नमस्कार, मैं हूं शुभाशीष मल्लिक और आज पासवर्ल्ड पर एनडीए क्रैक करने का वो अचूक फॉर्मूला जो देंगे खुद वो जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे 10 ऐसी बातें जो आपको एनडीए तक पहुंचने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमसे जरूर जुड़िए। तो पासवर्ल्ड में आज हम आपको मिलवाएंगे उस शख्सियत से जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है। आज वो देंगे अपने टिप्स, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 10 ऐसी जरूरी बातें जो हमारी रिसर्च टीम ने बहुत रिसर्च के बाद तैयार की हैं। ये वो टिप्स हैं जो आपको एनडीए क्वालिफाई करने में मददगार साबित होंगी। ये वो टिप्स हैं जो आपके लिए जानना भी जरूरी है और इनको फॉलो करना भी जरूरी है। पहली बात, तय करें कि आपको एनडीए करना है। जैसे किसी काम को शुरू करने से पहले यह तय किया जाता है कि आपको वो काम करना ही है, उसी तरह से आपको यह तय कर लेना चाहिए कि आपको एनडीए करना ही है। और आप किस क्लास में हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 9th में हैं, आप 10th में हैं, आप 11th में हैं, आप 12th में पहुंच गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये तय करें कि एनडीए करना है और फौरन तैयारी शुरू कर दें। तैयारी कैसे शुरू करेंगे ये हम बताएंगे, लेकिन तय करके टालने की कोशिश ना करें कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तब तैयारी करेंगे। आप तय करें और आज से ही तैयारी शुरू करें। दूसरी बात, आपने तय कर लिया, तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो खुद को आंकना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एनडीए के सिलेबस को देखें, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर निकालें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और आंकें कि आप अभी कहां हैं। आपके लिए कमजोर पक्ष कौन सा है और आपके लिए मजबूत पक्ष कौन सा है। इससे यह तय होगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करनी है और किस सब्जेक्ट पर कम मेहनत करनी है। तीसरी बात, आपको हर विषय पर बराबर ध्यान देना चाहिए। हमने आपको इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले ही बता के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से आप हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। खैर, जो भी हो, आप हर विषय पर जब तैयारी कर रहे हो तो बराबर ध्यान दें। हां, एग्जाम अगर नजदीक आने लगे और कुछ वक्त बचे तो फिर वहां पे रणनीति में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। चौथी बात, एग्जाम की तैयारी करते हुए आपको जब यह लगने लगे कि आपका कौन सा विषय ज्यादा बेहतर है और कौन सा विषय सबसे कमजोर है, तो तैयारी उस आधार पर फिर शुरू करें। किसी कमजोर विषय को बहुत मजबूत बनाने के चक्कर में आप समय ज्यादा बर्बाद न करें। इससे बेहतर है कि आपका जो मजबूत पक्ष है उस पर कंट्रोल करें। इस बात को आप ऐसे समझें कि कुल 3 विषय हैं, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और जनरल स्टडीज। इन तीनों में आपको किसी 2 पर मास्टरी होनी चाहिए। एक विषय अगर आप क्वालिफाई भी करते हैं तो और बाकी 2 विषय में अगर आप अच्छा कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बेहतर तो यह है कि तीनों विषय आपके अच्छे हों, लेकिन लगे कि एक विषय बहुत कमजोर हो रहा है तो उसको इस लायक बना लें कि वो क्वालिफाई कर सकें। और क्वालिफाइंग आप ये मानकर चलिए कि जितने पे सिलेक्शन होता है उससे बहुत कम होता है। सिलेक्शन कितने पर होता है इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन यह मानकर चलिए कि अगर आप एग्जाम में 60 से 65% सवाल सॉल्व करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और क्वालिफाइंग उसी तरह से आप उसको यह मानकर चल सकते हैं कि जैसे एग्जाम में पास मार्क होता है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइंग होता है। 5वीं बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह अंग्रेजी को लेकर के है।
ज्यादातर कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि अगर अंग्रेजी कमजोर है तो क्या करें। हमारा सुझाव है इसे सुधारें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप एक विषय जो आपका कमजोर है उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बेहतर होगा अंग्रेजी सुधारें। अंग्रेजी सुधार के दो बड़े फायदे हैं, एक तो एग्जाम में और दूसरा एनडीए क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें। अब अंग्रेजी सुधार कैसे करें? अंग्रेजी सुधार करने का तरीका बड़ा आसान सा है। वो तरीका यह है कि आप रोज अंग्रेजी का एक अखबार पढ़ना शुरू करें। इससे अंग्रेजी में जो सुधार होगा ही, आपका जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगा। छठी बात है एग्जाम के पैटर्न को लेकर। हमने आपको पहले ही बताया है कि एनडीए का रिटन एग्जाम मल्टीपल चॉइस वाला होता है, मतलब एक सवाल के कई जवाब दिए होते हैं, आपको उनमें से एक सही जवाब चुनना होता है। जिस सवाल का जवाब आप जान रहे होते हैं उसमें तो आप सीधा सीधा लिख देते हैं, पर जिस सवाल के जवाब में आप कंफ्यूजन में हो उसमें एक रिजेक्शन थ्योरी लगाई जा सकती है। जैसे एक सवाल है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और आपके सामने चॉइस हो कि राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन। अब आपको इनमें से कंफ्यूजन में है कि एस राधाकृष्णन थे या सी राजगोपालाचारी थे या बाकी दोनों में से कौन थे, तो आप एक रिजेक्शन थ्योरी अपना सकते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि राजेंद्र प्रसाद तो वो तो देश के पहले राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू वो तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सी राजगोपालाचारी वो तो आखिरी गवर्नर जनरल थे, तो बचे एस राधाकृष्णन। तो अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप इस तरह से रिजेक्शन थ्योरी लगाकर यह तय कर सकते हैं कि सही जवाब कौन सा होगा। सातवीं बात जो बहुत अहम है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कभी भी अपना कूल लूज ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपको उसमें कितना वक्त देना है। करीब करीब एक सवाल के लिए 1 मिनट का वक्त होता है। अगर आपको यह लग रहा है कि कोई सवाल आपसे ज्यादा वक्त मांगने लगा है तो आप उसको छोड़कर जरूर आगे बढ़िए। उसको आप बाकी सब सवाल सॉल्व कर लेने के बाद बना सकते हैं। कभी कभी होता यह है कि हम एक सवाल पर अपना ज्यादा वक्त दे देते हैं और उस चक्कर में वो सवाल जो हमको आता था हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। 8वीं बात है एसएसबी को लेकर। एसएसबी में जाते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहां पहुंचे हैं। आप वहां सिलेक्ट होने के लिए पहुंचे हैं। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। इसीलिए इस बात की चिंता न करें कि कौन सेलेक्ट हो रहा है, किस ग्रुप से कितने सेलेक्ट हुए, इस बार कितने सिलेक्शन होने वाले हैं। आप बस एसएसबी को ध्यान में रखें। एसएसबी का जो पूरा पैटर्न है उसको पहले से जान कर रखें। हमने अपने वीडियो में ये बताया है कि एसएसबी कैसे होता है, एसएसबी में क्या क्या होता है। आप उसको देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में अगर और भी किसी तरह की कोई शंका है तो हमसे पूछ सकते हैं, पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी एसएसबी देने जाएं तो इस विश्वास के साथ जाएं कि सिलेक्शन आपका ही हो रहा है। अब 9वीं बात, यह भी बहुत अहम है। ये एसएसबी के लिए भी बहुत अहम है और आर्मी ऑफिसर बनने के लिए या एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए या फिर नेवी ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अच्छे से व्यायाम करें और अपने आप को फिजिकली फिट बनाएं। क्योंकि एसएसबी में एक बड़ा पार्ट होता है जो आउटडोर टास्क का होता है, जो हमने आपको बताया भी है। तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट रहें।
और अब 10वीं बात जो बहुत अहम है, ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी है और आपके एसएसबी में पूरे आकलन को लेकर के है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप न ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें, न घबरा कर जीने की कोशिश करें। आप 4-5 दिन एसएसबी में जाएं तो बहुत आराम से रहें, खुल कर रहें, सबसे मिल कर रहें, सबके साथ जुड़ कर रहें और जैसे हैं आप वैसे ही रहें। ये बनने की कोशिश ना करें कि हम 5 दिन में अलग बन के रहें, या फिर ये भी दिखाने की कोशिश ना करें कि आपको बहुत डर लग रहा है या आप बहुत डरे हुए हैं। आप जैसे हैं एकदम नेचुरल बिहेव करें और अगर आपको लगता है कि आप में सुधार की जरूरत है तो वो अभी से शुरू कर दें। तो ये तो हुई 10 जरूरी और अहम बातें जो आपको एनडीए क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। और अब बात उस शख्सियत की जिन्होंने एनडीए का सपना देखा, उस सपने को अपनी मेहनत और लगन से साकार किया। क्या है आलोक भूषण के टिप्स, कैसे उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया, क्या ऐसा उन्होंने किया कि वो पहले एक कैंडिडेट से कैडेट बने और फिर इंडियन आर्मी के ऑफिसर। आइए खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि एक कैंडिडेट को एनडीए क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और कि आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं अपने करियर संबंधित सवालों के लिए। आज मैं इस सेशन में आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है आपके लिए एंड ये आपको एक ऐसा करियर देता है जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने टीम के लिए कुछ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग करियर होता है और बहुत ही मतलब जिसमें सेंस ऑफ प्राइड है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के करियर के बारे में बताने से पहले और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मिथ्स है एनडीए को लेकर के। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको सेलेक्ट होने के लिए कोई मतलब कि जीनियस टाइप का एप्टीट्यूड या एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए। दैट्स नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो भी आप इसको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं और आराम से आप इसमें सफलता पा सकते हैं। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने परिश्रमी हैं, आप कितने सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कितने कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस करते हैं। मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जब मेरे टाइम में मैं दे रहा था तो उस टाइम में भी डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आपको आईआईटी एडवांस के लिए चाहिए होगा या इसके लिए चाहिए होगा। तो उस हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल इज़ डिफरेंट। लेकिन कुछ भी आप कहिए, ये एक नेशनल लेवल कंपटीशन है जिसमें कि पूरे इंडिया से लोग अपीयर करते हैं। मेरे बैच में जिस साल मैंने क्वालिफाई किया था उस साल करीब 3 से 4 लाख लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से सिर्फ 2000 का सिलेक्शन हुआ था फॉर एसएसबी और उस 2000 में करीब 250 से 300 के बीच लोग फाइनली सेलेक्ट हुए थे जो मेरिट लिस्ट में आए थे। तो सिलेक्शन इज टफ, एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और इस पर है, लेकिन आप कर सकते हैं। और सिर्फ आप हिंदी मीडियम के हैं इसके लिए आपका सिलेक्शन आप नहीं होगा, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है और आप इसमें सब चीज़ आप पा सकते हैं जो कि आप एक ज़िंदगी से आप उम्मीद करते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा करियर, एक प्रोग्रेसिव करियर, सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, आप कुछ अचीव करते हैं एंड यू कैन सी योर अचीवमेंट्स विथ योर ओन आइज। दैट्स इट। So all the best for your career option in NDA and बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो हुई एनडीए क्वालिफाई करने को लेकर पूरी बात।
लेकिन पासवर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर करियर के और भी रास्ते अभी बाकी हैं। कोर्स के और भी ऑप्शन हम आपको देंगे और एडमिशन को लेकर तमाम जानकारी हमसे आपको मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमसे जरूर जुड़िए। आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो, किसी तरह की कोई शंका हो, तो हम हैं आपका हर जवाब देने के लिए। आप देखते रहिए पासवर्ड।